व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन था वो हम पढ़ चुके हैं। अब एक पॉइंट बचा हुआ है इक्वेशन, इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है? ए केमिकल इक्वेशन is a way of writing a chemical reaction using symbols and formulas of reactant and product। मुझे पता है कि ये जो डेफिनेशन है आपको समझ में नहीं आया होगा। इसको समझने के लिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा मैथ सब्जेक्ट में। तो मैथ में अगर आप देखे होंगे तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन मिला होगा, आपको सॉल्व मिला होगा। 3x + 2, अगर 3x + 2 है तो उसको कहेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है 3x + 2 = 5, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसको बोलेंगे इक्वेशन। यानी कि अगर ये इक्वल टू लग गया तो क्या बन गया? इक्वेशन लग गया। मतलब अगर हमें इक्वेशन यहां पे पढ़ना है तो ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है वर्ड इक्वेशन। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मतलब क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां जो कार्बन लिखा गया है वो वर्ड में लिखा गया है, यहां पे जो ऑक्सीजन लिखा गया है वो भी वर्ड में लिखा गया है, और ये जो आपका एरो दिखाई दे रहा है ये जो है इक्वल टू है साइंस के लैंग्वेज में। तो दोनों आपस में रिएक्शन किए तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यहां पे देखो हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? पानी बनता है, वाटर बनता है। तो यहां पे जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब वर्ड में लिखे गए हैं, इसीलिए इसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखो यहां पे केमिकल इक्वेशन है, तो यहां पे वर्ड में नहीं लिखा गया है, यहां पे क्या में लिखा गया है? सिंबल में लिखा गया है। C मतलब कार्बन, यहां पे O2 लिखा गया ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहां भी वर्ड में नहीं लिखा गया है, मतलब अगर H2 + O2 तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो यहां भी सिंबल और क्या चीज में लिखा गया है? फॉर्मूला में लिखा गया है। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सिंबल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? अरे कितना बार इसको पढ़ोगे, फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। सिंबल मतलब क्या होता है? जो एलिमेंट का शॉर्ट नेम, जैसे कि हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, सोडियम का Na, नेक्स्ट क्या है? कार्बन का C। और जो एलिमेंट है वो कहाँ पाया जाता है? एलिमेंट आपको जो अर्थ में पाया जाता है, जैसे कि आपका हो गया लोहा, आयरन, और आपका गोल्ड, और जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा। तो ये सबको क्या कहते हैं हम लोग? एलिमेंट कहते हैं। और इनके जो शॉर्ट नेम है वो सबको हम लोग क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं। नेक्स्ट पूछोगे कि फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला क्या होता है? सिंबल प्लस नंबर ऑफ एटम। तो सिंबल हो गया यानी कि हाइड्रोजन हो गया H, और इसके एटम कितने हैं? तो 2 है। हाइड्रोजन का एटम कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन है। नेक्स्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो जो कार्बन है उसका कितना एटम है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2। तो इसको कहेंगे फॉर्मूला। जहां पे सिंबल प्लस नंबर ऑफ एटम होता है उसको कहते हैं फॉर्मूला, और जहां पे शॉर्ट नेम होता है एलिमेंट का उसको कहते हैं सिंबल। रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट क्या होता है? substances that start the reaction
और प्रोडक्ट क्या होता है? सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड। जैसे कि आप यहां पे देख रहे होंगे कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन है और ऑक्सीजन है उसको कहेंगे रिएक्टेंट। जो कार्बन ऑक्सीजन को क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। और जो प्रोडक्ट जो बना CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कौन सा हो गया? ये दोनों। और जो बना उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं तुम एक फ्रेंड हो, है ना, और किसी और से दोस्ती कर लिया। मान लेते तुम्हारा नाम रोहन है, तुमने सोहन के पास गया और बोला भाई हमसे दोस्ती कर लो। तो रोहन सोहन मिले तो क्या बना? दोस्त बना। तो रोहन सोहन क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। और दोस्त क्या हो गया? उसका प्रोडक्ट हो गया। और फिर दोनों मिलकर चले गए सिनेमा देखने के लिए, है ना, एग्जाम के टाइम में। बेटा जी अब आते हैं मेन मुद्दा पे, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो इसका जो आंसर है आपको अब समझ में आएगा, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इक्वेशन किसे कहेंगे, सिंबल्स क्या होते हैं, फॉर्मूलाज क्या होते हैं। यहां पे देख लो, रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो चलो इसको अभी हम पढ़ लेते हैं। ए केमिकल इक्वेशन इज ए वे ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो बेटा जी केमिकल इक्वेशन वो तरीका है जिससे हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखते हैं और उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंबल्स का और फॉर्मूलाज का। थोड़ा हार्ड हो गया। सिंपल लैंग्वेज में केमिकल इक्वेशन वो चीज होता है कि जब हम लोग दो या दो से अधिक सब्सटेंस का रिएक्शन करवाते हैं तो नया सब्सटेंस बनता है, उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहेंगे। नहीं समझा? चलो और बताता हूं इजी तरीके में। केमिकल इक्वेशन उसे कहते हैं जब दो चीज आपस में मिलेगा तो एक नया चीज बनेगा, उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं।